आज धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म के मायने तलाशे जा रहे हैं और धार्मिक ग्रंथों से लेकर महापुरुषों तक को निशाना बनाया जा रहा है। और तो और बंटवारा, भेदभाव और अलगाव की बातें हो रही हैं। लेकिन ऐसे में धर्म और गंगा जमने की नगरी से दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, जहां एक मुस्लिम हुनरमंद ने अपने हाथों से कपड़े पर न केवल श्रीमद् भगवत गीता लिखी बल्कि विष्णु सहस्त्र नाम और हनुमान चालीसा भी लिख डाली है। खास बात यह है कि डिजिटल के इस आधुनिक समय के दौरान खास लेखनी में गंगा जल और आब जमजम के पानी से बने स्याही में गंगा की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि किताबत के शौकीन इरशाद ने 2012 से कपड़े पर कुरान लिखना शुरू किया, जो कि 2018 में पूरा हो गया। भेलुपुर क्षेत्र के मिश्रित आबादी में रहने वाले इरशाद का बगल के पंडित से संपर्क हुआ, जिनसे भगवत गीता के बारे में न सिर्फ जाना बल्कि उसका मूल भाषा में भी अध्ययन किया और कोशिश करते हुए गीता के सभी अध्याय को हिंदी में लिख डाला। कलमकार इरशाद ने बताया कि नए संसद भवन के लिए 30 मीटर के कपड़े पर भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और हनुमान चालीसा को भी लिखा है। आपको बता दें कि इरशाद ने अपने हाथों से लिखी कृतियों को देश के महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को देने की इच्छा जताई है। इतना ही नहीं, उन्होंने G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत में आए अतिथियों को भी विशेष लेखनी देने की बात कही। सहरसा में संवाददाता अभिषेक ने अनुवाद इरशाद अली से खास बातचीत की। देखिए ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में हुई डिजिटल क्रांति के बाद आज लोग अभी तक क्रीच और रोशनाई के माध्यम से लिखाई पढ़ाई का भी काम कर रहे हैं। और ये लिखाई पढ़ाई यूँ ही नहीं बल्कि जो धार्मिक किताबें हैं उसका अपने भाषा में यानी कि जो मातृभाषा है हिंदी, उसमें अनुवाद करने का भी काम किया जा रहा है। ये किताबत का काम वाराणसी के जो कि धर्म और आस्था की नगरी, इसके साथ ही साथ सुबह बनारस और शाम अवध की धरती के नाम से जानी जाती है। ये वो करतब दिखाने वाले वो कलाकार हमारे साथ हैं जिन्होंने न सिर्फ राष्ट्रगान, गीता, विष्णु पुराण, इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान की उद्देशिका को हिंदी में ट्रांसलेट करके न सिर्फ ट्रांसलेट किया बल्कि ऐसी चीज़ जो कपड़ों पे यानी कि जो क्रीच एक प्राकृतिक पौधा होता है और मिट्टी के माध्यम से जो गंगा में बहने वाली जो मिट्टी होती है उससे और अन्य जो प्राकृतिक उपकरण होते हैं उनको मिक्स करके उस कपड़े पर वो हिंदी में लिखने का काम करते हैं। हमारे साथ वो स्थानीय किताबत कलाकार हैं। हम सबसे पहले आपका नाम और जानेंगे, क्या है नाम और क्या कुछ इल्म रहा, क्या कुछ तालीम रही, कहाँ तक, क्या कुछ बैकग्राउंड रहा आपका, कम से कम शब्दों में। सर, मेरा नाम हाजी इरशाद अली बनारसी कहते हैं हमको। ये बनारस का ये भेलुपुर क्षेत्र का इलाका है। इस मकान में आप आए हैं, ये इसी मकान में हम रहते हैं। और सर ये 14-15 साल की उम्र से ये किताबत का काम कर रहे हैं। सर जब हमारे वहाँ कोई गुजर जाता है ना तो कपड़े के ऊपर में, मैयत के ऊपर में कुरान पाक का शोलोक लिख के उसमें डालना पड़ता है। उसको हम लोग शहादतैन बोलते हैं। शहादतैन का शाब्दिक अर्थ है गवाही देना। अभी हमने आपको दिखाया भी था, वो गवाही देना है। इसमें अल्लाह एक है, अल्लाह के हमारे हुजूर पैगम्बर है, उनके दूत हैं, और कुरान हमारी आसमानी किताब है। ये सब सारी चीज़ को उसमें गवाही देकर उसको मैयत के ऊपर में डालना पड़ता है। उसको हम लोग बहुत सवाब का काम समझते हैं। चाहे रात में 2:30 बजे कोई आ जाए, सुबह में 5 बजे आए, शाम में 3 बजे आ जाए, उसको सारा काम छोड़ के सर लिख के देना पड़ता है। अच्छा, किताबत का काम आपने 14-15 साल से ही शुरू किया। काशी चूँकि प्राचीन काल से ही लेखनी का शहर के रूप में जाने जाते हैं, तुलसीदास जैसे महापुराण महापुरुष यहाँ पे आए और रामायण लिखी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को, चूँकि युवा पीढ़ी आज की जो पढ़ाई करते हैं वो फेसबुक माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से, तो ये पुरानी चीज़ जो आज से करीब 2-3 दशक पहले यूज में होती थी, इसका प्रयोग करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को? सर युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए ये इंसान का हाथ है ना, ये मैनुअल, ये कभी नहीं मरेगा, क़यामत तक नहीं मरेगा। तो हम चाहेंगे कि ये डिजिटल आज के टाइम में लेखनी हो गई है, मगर हम अपने नौजवान पीढ़ी को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप डिजिटल के साथ साथ थोड़ा मैनुअल को भी हाथ में रखें। कल को मशीन ख़राब हो जाती है तो इंसान को हाथ से ही काम को करना पड़ता है। तो हम ये भारत सरकार से भी इस बात के लिए आग्रह करना चाहेंगे, ख़ास तौर से अपने प्रधानमंत्री से और हमारे यूपी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी, कि 40 साल पहले लेखनी पे बहुत ध्यान दिया जाता था, जो आप नहीं के बराबर है, और थोड़ा सा बच्चों की लेखनी पर के ऊपर में भी ध्यान दिया जाए। और नौजवानों से इतना कहेंगे कि आप
कोई भी स्कूल में पढ़ें, प्राइवेट स्कूल में पढ़ें, चाहे जहाँ भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने लेखनी का भी ध्यान रखें ताकि लेखनी लुप्त होने से बचाई जा सके। और ये लेखनी तभी बचेगी जब तक इंसान अपने हाथ से सर लिखेगा नहीं, चाहे वो रासायनिक स्याही से लिखें, चाहे मिट्टी से लिखें, किसी चीज़ से भी लिखें, लिखना ज़रूरी है ताकि ये लुप्त होने से बचाई जा सके। किन किन पुस्तकों का या धार्मिक किताबों का आपने किताबत किया है अब तक? सर सबसे पहले मैंने कुरान बनाई और बचपन से तो ये कार्य करते चले आ रहे हैं। ये सन 2000 ये मकान में जो सर आप आए हैं ना, ये मैंने 2008 में ये इसको लिया था, परचेज़ किया था। पहले पुश्तैनी मकान में रहते तो चाचा ताऊ जी बड़े भाई सब लोग, काफ़ी बड़ी फैमिली थी। तो यहाँ पे आए तो बच्चा लोग बोले कि पापा ये जो हुनर आप लिख रहे हैं ये बंद कमरे में महदूद हो जाएगा, इस लेखनी को थोड़ा सा फैलाइए, पूर्वजों की भी चीज़ को याद करें, पूर्वजों को भी याद करें और आपको भी याद करें। तो सर ये बनारस हमारे गंगा जमनी तहजीब है सर, ये 5000 पुरानी संस्कृति का शहर है। वीनस और वाराणसी दुनिया में 2 ही शहर सबसे पुराना है। और हमारे तुलसीदास जी बिस्मिल्लाह खां का शहर है, बाबा विश्वनाथ की धरती के हम लोग निवासी हैं। नज़ीर बनारसी का शहर है। नज़ीर बनारसी ने 1956 में कहा था, जब जवाहरलाल नेहरू ने उनको अवार्ड दिया था पद्मश्री का, तो उन्होंने कहा था कि गंगा जमनी तहजीब का शायर माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इंसान को हर इंसान से मोहब्बत हो जाए, यही दुनिया जो जहन्नम है ये जन्नत हो जाए। सबकी तकलीफ़ उठा लेने के लिए मैं तैयार, मेरी तकलीफ़ अगर बाई से राहत हो जाए। तो सर सबसे पहले मैंने कुरान लिखा। कुरान 2018-19 में लगभग 6 साल में कंप्लीट हुई सर। उसके बाद मैंने बुक वाली मैंने गीता बनाई जो 6 खंड में है और 30 मीटर कपड़े में श्रीमद् भगवत गीता है, विष्णु शास्त्र नाम है और श्री हनुमान चालीसा है। उसके बाद राष्ट्रगान है और श्री हनुमान चालीसा, इसको मैंने उकेरा है कपड़े के ऊपर में। निश्चित तौर पे काशी प्राचीन नगरी है और साथ ही साथ प्राचीन उपकरणों का इस्तेमाल करती है। उपकरण क्या है, आप इसको एक बार जरा कम से कम शब्दों में बताएं। सर इसको देखिए, इसको हम लोग किरीज बोलते हैं। ये नरखट का पौधा होता है, सुनते हैं बिहार से यहाँ से पहले आती थी, जो अब नहीं मिलती है। और ये सनई है सर। ये महीन जो आप देख रहे हैं ये मोटी, तो इससे मोटी बन नहीं पाएगी, तो इमरजेंसी में इसको लिखते हैं, इसको हम लोग सनई बोलते हैं। बचपन में मेरे माता जी सेवई पारती थी जो इसी में ये यूज़ होती है। अब मशीनों से पारी जाने लगी, तो सर इसको मैंने संभाल के रखा हूँ। ये एक तरह से मेरा हथियार है। ये 15-16 इंच की लंबाई थी। देखिए कटते कटते आगे सर लिखते हुए ना इसमें स्याही आ जाती है तो मुड़ जाता है, जम जाती है, तो इसको काट के बनाना पड़ता है। छिलते हुए छोटी होती रहती है। और ये मिट्टी है सर, मिट्टी से लेखनी का आपको वजूद बता दें सर, वजह क्या है। ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं ये प्राकृतिक चीज़ सर, हमारे वहाँ कहा जाता है क्या है, ये बबूल का गोंद है खाने वाला सर, जो हलवा वगैरह में यूज़ होती है। इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं लगा है। इसकी वजह ये है कि सर हमारे वहाँ जब कोई गुजर जाता है ना, तो कहा जाता है कि मैयत में कफन के ऊपर में कैंची भी मत लगाओ, उसको पत्थर और शीशे से काटो। तो अब ये बताइए कि दुनियावी चीज़ उसमें कहाँ से लगेगी। ये मिट्टी, ये ज़ाफ़रान से भी लिख सकते हैं सर इससे, मगर हमारी हॉबी मिट्टी की बनी हुई, तो इसी ज़ाफ़रान में इसको मिला देते हैं ताकि मतलब ज़ाफ़रान केसर मिला देती है। प्राकृतिक चीज़ है ना सर, इसीलिए उसमें लिख देते हैं। इसमें कोई दुनियावी पदार्थ नहीं लगता है और हम लगाते भी नहीं हैं। और ये शुद्ध मिट्टी, और ये आपको बताते कि गीता में जो हमने लेखनी की है, इसमें काशी की हमारी मिट्टी है, बनारस की गंगा जी की, और काशी का पवित्र जल है, और कुरान में ये जमजम का पानी है सर, और ये केसर है और ये मिट्टी है। आप आधुनिक समय में प्राचीन चीज़ों को सहेजते हुए किताबत का काम करें। एक आखिरी सवाल, जो धार्मिक ग्रंथ है, जो हिंदू धर्म को लेकर जो धार्मिक ग्रंथ है, हनुमान चालीसा है, इसको लेकर काफ़ी सुर्खियाँ रहती हैं, तो आपके धर्म की तरफ से कोई विरोध आपको लेकर कि ऐसा चीज़ क्यों लिख रहे हो, क्या ऐसे धार्मिक? सर मैं लिखने के पहले अपने आलिम मौलाना के पास भी गया। उसके बाद देखिए, किसी भी धर्म में संस्कृति का पढ़ना लिखना ये किसी भी संस्कृति के खिलाफ नहीं है। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदो सीता हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुल सीता हमारा है। तो ये एक बात आप समझिए कि किसी भी धर्म का या किसी भी धर्म के बारे में हम दूसरे को बरगलाना अपनाना, इसको हम बहुत बड़ी गुनाह समझते हैं। हम नौजवानों को यही संदेश देना चाहेंगे कि सच्चे मन से अपने धर्मों पे बाकी रहे और दूसरे धर्मों की पुस्तक और उनके धर्मों का सम्मान करें। शुक्रिया इरशाद जी। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे इरशाद अली जो किताबत का काम करते हैं, साथ ही साथ जो धार्मिक पुस्तकें हैं चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब की हो उसका अनुवाद करते हैं। और इनके तालीम की बात करें तो उन्होंने हिंदी माध्यम से 12वीं तक की शिक्षा की है, जबकि मदरसे शिक्षा प्रणाली से इन्होंने PhD की है, यानी कि अपने आप में जो शिक्षा का सबसे उच्च डिग्री होती है वो उन्होंने हासिल की हुई है। और इसके साथ ही साथ जो इनका ये प्राचीन जो परंपरा है उसको सहेजते हुए आने वाली पीढ़ी को भी इसकी सीख देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी से अभिषेक। ब्यूरो रिपोर्ट समय डिजिटल। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।